पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट। लास्ट टाइम हमने इसका एक मेथड सॉल्व किया था, मेथड 1 टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताया था। आज हम और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हम एक्सरसाइज का लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए रैंडम सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स इज़ फाउंड टू हैव अ मीन ऑफ 4.45 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा एन क्या हो जाएगा? 900। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एन है हमारा 900 है। फिर मेंबर्स मीन क्या है? 4.45। तो मीन यानी एक्स बार है हमारा 4.45। कैन इट रेजनली रिगार्डेड एज अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन इज़ 5। लार्ज पॉपुलेशन मीन मतलब हमारा लार्ज है, एवरेज म्यू क्या है हमारा 5। अब एंड वेरिएंस, अब यहाँ पे नया वेरिएंस इन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वेरिएंस यानी हमने प्रीवियस पढ़ा है कि वेरिएंस हमारा SD होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस क्या है? 4, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा डेल्टा हो जाएगा 2। हमें सारी वैल्यूज़ समझ आ गई। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या है हमारा? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार माइनस म्यू में आएगा हमारा एक्स बार कितना है? 4.45 माइनस म्यू हो जाएगा 5। 4.45 माइनस 5, तो इसका डिफरेंस है 0.55। ये हमें मिल गया डिफरेंस। अब हमारा स्टेप 3 है हमारा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ढूंढने का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन में रूट एन। डेल्टा क्या है हमारा? 2 अपॉन में रूट एन 900। तो इसका आंसर 2√30 का 900 का हो जाएगा 30। तो इसका आंसर आएगा 0.667। हमें थ्री नंबर्स लेने चाहिए, इससे हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0.667। अब हमारा 4th स्टेप है ZC। इसका फॉर्मूला है हमारा डिफरेंस अपॉन में SE यानी स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस कितना है हमारा? 0.55। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.55 अपॉन में स्टैंडर्ड एरर है हमारा 0.667। तो अब इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 8.25। अब हमारा ZT, हमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कौन से परसेंट से लेना, तो हम हमेशा 5% लेंगे। तो हमारा ZT 5% पे कितना होता है? 1.96। और हमारा ZC कितना आया? 8.25। अब दोनों में से ये बड़ा है, तो हमारा ZC ZT से बड़ा है, तो हमारा जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। सैम्पल क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, सम नंबर 6। सम नंबर 6 में क्या है? द मीन लाइफ टाइम ऑफ 100 फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब प्रोड्यूस बाय कंपनी इज कंप्यूटेड टू बी 1570। अब बोला मीन ऑफ 100 लाइट्स, ट्यूब लाइट्स 1570 है। तो यहाँ पे हमें एन दिया है 100 और मीन दिया है 1570। तो हम ये हमारी वैल्यू लिख लेंगे। सम नंबर 6, एन हमको दिया हुआ है 100, मीन दिया है 1570। ठीक है। अब आगे विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 120, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 120 आवर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा? 120 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी डेल्टा 120। ठीक है। फिर अब आगे द कंपनी क्लेम्स डैट द एवरेज लाइफ ऑफ ट्यूब प्रोड्यूस बाय कंपनी इज 1600। अब एवरेज दे दिया हमें 1600 इन द क्लेम जस्टिफाइड बाय 5%। अब यहाँ पे हमें 5% बोला है। 5% तो हमारा 1.96 है ही। ठीक है। हम एवरेज 1600, तो हमारा जो एवरेज म्यू 1600, हमें सारी 404 वैल्यू पता चल गई। अब हम हमारा स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार कितना है हमारा? 1570 माइनस म्यू कितना है हमारे पास? 1600। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। हमारा डिफरेंस आया 30।
30 यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा, लेकिन जो ये लाइन इसकी वजह से हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिफरेंस क्या है हमारा 30। अब हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा अपॉन में रूट एन। डेल्टा क्या है हमारे पास ना 120 रूट 100, इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा 12। हमारा स्टैंडर्ड एरर 12 मिल गया। अब हमारा स्टेप 4 क्या है, जेड सी डिफरेंस अपॉन में एस ई। डिफरेंस क्या है 30, ये है हमारा 12, तो इसका आंसर आएगा 2.5। अब हमारा जेड सी हमें मिल गया, हमें बोला है 5%, तो 5% तो हमें याद है 1.96, और जेड सी हमारा 2.5 है, अभी भी ये जेड सी हमारा बड़ा है, तो जेड सी इज़ ग्रेटर देन जेड टी, देयरफॉर अवर सैम्पल इज़ रिजेक्टेड। आई होप आपको ये वाला सम भी समझ आया होगा। अब हम लेंगे नेक्स्ट सम है सम नंबर 7। क्या बोला है, द मीन ऑफ रैंडम सैम्पल ऑफ 400। रैंडम सैम्पल ऑफ 400, तो 400 हमारा एन है, यूनिट इज़ 82। अब मीन क्या है 82 एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 18, एन 400 मीन 82 स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 18। द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन यानी एवरेज मीन इज़ 80। हमें सारी वैल्यू समझ आई। अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 7 नंबर, एन कितना दिया है हमें 400, मीन हमें दिया है 82, डेल्टा हमें 18 दिया हुआ है, और म्यू दिया है 80। सारी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम हमारा लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा, डिफरेंस इज इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू। मीन कितना है 82 माइनस म्यू 80, इनको माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 2। डिफरेंस मिल गया। अब हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टैंडर्ड एरर ढूंढने का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन में रूट एन। अब डेल्टा हमारा क्या है 18, रूट एन 400 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 0.9। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर मिल गया। हमारा स्टेप 4 है जेड सी डिफरेंस अपॉन में एस ई स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू, डिफरेंस कितना है 2, ये है 0.9, तो 2 अपॉन में 0.9, तो इसका आंसर आएगा 2.22। ये हमारा आंसर। अब हमें कुछ बोला नहीं है कि कौन से परसेंट पे लेना है, इसलिए हम ऑलवेज 1.96 लेंगे, और जेड सी हमारा 2.22, कौन बड़ा है 2.22, तो जेड सी हमारा ग्रेटर है जेड टी से, देयरफॉर अवर सैम्पल इज़ रिजेक्टेड। आई होप आपको ये वाला सम भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 क्या है, अ सैम्पल ऑफ साइज 400 वॉज ड्रॉन एंड सैम्पल मीन वॉज फाउंड टू बी 99. Test whether the sample could have come from normal population with mean 100 and variance 64. तो अब यहाँ पे हमारा जो n है वो 400 होगा, हमारा जो मीन है 99 है, और सैम्पल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन यानी एवरेज मीन हमारा 100 है, और वेरिएंस दिया हुआ है। तो अब जानते हैं एस डी ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर हटा देना है, ये 64 8 का स्क्वायर है, तो हमारा एस डी 8 हो जाएगा। हमें सारी वैल्यू समझ आ गई। अब हम राइट डाउन कर लेते हैं। सम नंबर 8, एन हमारा 400, डेल्टा 8, म्यू 100, मीन 99, हमारी सारी वैल्यू हमें सब मिल गई। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू। हमारा एक्स बार कितना है 99 माइनस म्यू 100, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा 10, सॉरी 10 नहीं 1, हमारा डिफरेंस क्या है 1। हमारा स्टेप 3 स्टैंडर्ड एरर का है डेल्टा अपॉन में रूट एन इज इक्वल्स टू डेल्टा हमारा 8 है अपॉन में रूट एन
400 इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 0.4। 0.4 आ गया। हमारा स्टेप 4 है ZC डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस 1 है, 0.4 हमारा स्टैंडर्ड एरर है, तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ये हमें मिल गया ZC। हमें यहाँ पे ZT कुछ बोला नहीं, इसलिए हम लेंगे 1.96। हमारा ZC आया 2.5। अभी भी ZC हमारा बड़ा है, तो हमारा सैम्पल क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। ZC इज़ ग्रेटर देन ZT, देयरफॉर सैम्पल इज़ रिजेक्टेड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा।